चलिए, तो सबसे पहले आज नतीजों का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर अभी तक के रुझानों को देखें तो ममता बनर्जी 4 मई चली गई। ये आंकड़ा अभी तक का जो है रुझान में 149 सीटों पर बीजेपी बहुमत पा ली है। 149 सीटों 147 बहुमत के लिए चाहिए था। 1 सीटों पर अभी चुनाव होना है 21 मई को। रुझान में बीजेपी 150 सीटों पर आगे बढ़ रही है। तो लगातार जो एग्जिट पोल में 190 192 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी, उसी रफ्तार में आगे बढ़ रही है। सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल के रिजल्ट पर इस बार है, क्योंकि उलटफेर हो सकता है। और संभवतः अब तक के जो रुझान आए हैं, सुबह से लगभग 2 घंटे हो चुके हैं गिनती के, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है पश्चिम बंगाल में 150 सीटों के साथ। और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो पश्चिम बंगाल में प्रचार के दौरान इन तमाम बातों का जिक्र करते रहे हैं। अधिकारियों को भी चेताते रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी चेताते रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी किया तो दिक्कत होगी चुनाव के बाद। और ऐसे में इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ और बाकी चुनाव के मुकाबले शांतिपूर्ण रहा। और यही आंकड़ा और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल के नतीजों पर है। लगातार नारा दिया जा रहा था कि 4 मई दीदी गई, और वही अब रुझानों में भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। 150 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर है, टीएमसी 103 सीटों पर। और अदर्स की बात करें जो उसमें कांग्रेस और लेफ्ट है, उसमें 1 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हालांकि इसमें देखना होगा लेफ्ट को 1 सीट मिला है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। उसी तरीके से असम में देख लीजिए 84 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो आंकड़े हैं, बहुमत के आंकड़े, उसमें उससे आगे निकल चुकी है। चलिए आपको अब दिखा देते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन आगे पीछे चल रहा है। भवानीपुर सीट से देखें, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जो है बीजेपी से, वो आगे चल रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। टीएमसी 103 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत पाली है 147 सीट बहुमत का आंकड़ा है। 3 सीट ऊपर है, 3 विधायक ऊपर हैं। अभी तक जो रुझान है 2 घंटे का वक्त हो चला है। उसी तरीके से असम में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। अगर केरलम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का नंबर से यहाँ पे इस बार बढ़ रहा है। वहाँ पे 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन है वहाँ पे भी सरकार बनाने की स्थिति में है। तमिलनाडु में इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। तमिलनाडु में इस बार के स्टालिन की जो सरकार है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, वो इस बार सत्ता से पिछड़ते दिखाई दे रही है। तीसरे नंबर पर वो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। और इसके अलावा AIDM के जो एनडीए गठबंधन है वो दूसरे नंबर पर मुख्य विपक्ष में है, दूसरे नंबर पर। और जो पहली बार पार्टी बनी TVK, वो 80 सीटों के साथ पहले नंबर पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार 8 बजे से ही वो बढ़त बनाए हुए हैं उसकी पार्टी। और अब देख लीजिए 80 सीटों के साथ त्रिशंकु कह सकते हैं, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति वहां पे बन गई है। तो लगभग 5 राज्यों में अगर देखें तो विपक्ष का बुरा हाल, हर राज्य में यही स्थिति कमाबेश है। 5 राज्यों में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो। हालांकि केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो सरकार बनाने की स्थिति में है। केरल में इस बार संभवतः सरकार पलट रही है। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और देर रात में ही जो केरल के मुख्यमंत्री हैं मौजूदा समय में, उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना बायो बदल दिया था। चीफ मिनिस्टर का जो टैग लगा हुआ था, जो उन्होंने लिखा हुआ था बायो में, उसको हटा दिया और उन्होंने पोलित ब्यूरो सदस्य लिख दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के तौर पर उन्होंने वहाँ पे अपना बायो लिखा है। रात में ही अपडेट कर दिया था। उन्हें आभास हो गया था कि इस बार सरकार केरल में बदल रही है। देख लीजिए तमिलनाडु में भी समीकरण AIDM के 69 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें TVK 99 सीटों पर, यानी 100 सीटों के करीब पहुंच चुकी है। TVK सत्ता के बेहद करीब। तमिलनाडु की स्थिति, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और ऐसे में अगर 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं तो त्रिशंकु की स्थिति है। अभी और भी वहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। 234 सीटों पर और 117 सीट चाहिए बहुमत के लिए, और 18 सीट पीछे है TVK एक्टर विजय कुमार की पार्टी।
वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से करीब 7 सीटें ऊपर चल रही है और टीएमसी अपने नंबर से 104 पे लगातार जो है आधे घंटे से बरकरार। तो पांचों राज्यों में नतीजे के दिन स्थिति कमाबेश वही, सिर्फ केरल में कह सकते हैं कि लेफ्ट की सरकार जा रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार जा रही है। केरल में कांग्रेस की वापसी, अब देख लीजिए यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल जो आगे पीछे हैं, भवानीपुर सीट से टीएमसी ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से आगे चल रही हैं ममता बनर्जी, और इसी तरीके से नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से हैं, आगे चल रहे हैं, और पीछे से पवित्र कर जो है टीएमसी से वो पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे थे शुभेंदु अधिकारी। वो इसी तरीके से कोलकाता पोर्ट की बात करें तो फरहाद हकीम जो मौजूदा मंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं टीएमसी से, राकेश सिंह पीछे भारतीय जनता पार्टी से। सोनारपुर दक्षिण की बात करें तो रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी से पीछे है, और अरुंधति मैत्रा जो है टीएमसी से वो आगे चल रही है। रूपा गांगुली एक्ट्रेस रह चुकी हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है। अब देख लीजिए भवानीपुर में भी ममता बनर्जी आगे हैं, हालांकि सुबह से वो पीछे चल रही थी। शुभेंदु अधिकारी पीछे और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। 2 सीटों से ये चुनाव लड़ रहे थे। संभवतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी इन्हें आगे बढ़ा रही थी और बहुत फ्रंट पे ये तमाम चीज़ों को आगे रख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को। भवानीपुर देख लीजिए ममता बनर्जी आगे टीएमसी से। बंगाल चुनाव को लेकर नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, जो बड़े लीडर हैं पश्चिम बंगाल में, जिनके कंधों पर सारा दारोमदार रखा गया था पार्टी को झंडा बुलंद करने का। फरहाद हकीम आगे चल रहे हैं टीएमसी से, कोलकाता पोर्ट से। अरुंधति मैत्रा जो है सोनारपुर दक्षिण से वो आगे चल रही हैं टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से। तो देखिए तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर, डीएमके 62 सीटों के साथ लगभग, वहीं एआईडीएमके की भी स्थिति, और उसके बाद टीवीके जो है नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभर रही है वहाँ पे। चलिए अब इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में, परिचय करवा देते हैं। राफिया नाज जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और गौतम उपाध्याय जी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। स्वागत। और राफिया जी, आज तो लड्डू खिलाने का दिन है। देख लीजिए 4 मई दीदी गई, असम में भी सरकार में आप आ रहे हैं, केरल में भी नंबर बढ़ रहा है, पुडुचेरी में भी सरकार में आ रहे हैं, और तमिलनाडु में अगर टीवी की स्थिति थोड़ी सी त्रिशंकु रही तो आप लोग संभावनाएं वहाँ भी तलाश लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीत रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम 365 दिन धरातल पे काम करते हैं, उन सारे मुद्दों को उठाते हैं, तो जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के द्वारा कह सकते हैं कि क्रिएट की जाती है या फिर इंडिया अलायंस के द्वारा दबाई जाती है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे इनकी जहां सरकार हो, जैसे कि बंगाल में टीएमसी में जिस तरीके से आरजीकर कॉलेज का जो मामला एक एग्जाम्पल के तौर पे आया कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के अंदर भी एक मेडिकल की छात्रा भी वहां पे सुरक्षित नहीं है, जिस तरीके से उनके साथ दुष्कर्म, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो इसने पूरे जो देश की अंतरात्मा है उस अंतरात्मा को झिझोर करके रख दिया। और साथ ही साथ जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने वहां पे हाहाकार मचा करके रख दिया था, आए दिन हिंसा होती थी, कहीं पे लोगों का मर्डर हो रहा है, कहीं पे लोगों के सर को फाड़ दिया जा रहा है इलेक्शन के दौरान, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहां जिस तरीके से सुरक्षा मुहैया करवाई, जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने वहां पे सुरक्षा मुहैया करवाई, जिस तरीके से सुरक्षा बल डिप्यूट करवाए गए, तो ये एक तरीके से इसका उदाहरण सामने आता है कि वोटिंग परसेंट में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई। तो ये जाहिर तौर से स्पष्ट करता है कि टीएमसी और इनकी जो अलायंस है, इनके अलायंस ने असम में क्या हाल बना करके रख दिया था। आपको याद होगा एक समय, जिस समय में टीएमसी के गुंडों के द्वारा बूथ लूट दिए जाते थे, और अभी भी वही गुंडाराज चलते आ रहा है। आज तो महिलाओं की तस्करी बंगाल में आम हो गई है। महिलाओं की जो बेसिक सुविधाएं होती है, जैसे गैस सिलेंडर मुहैया करवाना या फिर जो बेसिक एसेंशियल
आइटम्स मुहैया करवाना या फिर बेसिक सुविधाएं मुहैया करवाना, सब में टीएमसी फेल है। टीएमसी के जो गुंडे हैं उनका एक वीडियो मैं दिखाना चाहूँगी। टीएमसी के नेता वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं उन बेसिक सुविधाओं को बेचने का काम करती है। नहीं, आपको नहीं लग रहा था कि इस बार आप चुनाव कम युद्ध ज्यादा लड़ रही हैं असम में? जी बिल्कुल, युद्ध तो हम लड़ ही रहे हैं। युद्ध हमेशा लड़ा जाता है। जब जब हिंसा होती है, जब जब अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ तो युद्ध लड़ा ही जाता है। और ये युद्ध में विजेता भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी और जो पूरी टीम है वो रहेगी। जब बल्कि कहा जाए तो जनता इस जो युद्ध में विजेता रहेगी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो आप साउथ का चुनाव देख ले। हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है और जनता चाहती है कि बीजेपी की सरकार आए ताकि महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हो। और इसी के लिए जो फर्स्ट चॉइस ऑफ द नेशन वो बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। और ये जो बढ़ती हुई बढ़त है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उनके जो भी नेता है उनके ऊपर विश्वास। चलिए गौतम जी जुड़े। गौतम जी, क्या हो गया? मतलब हर जगह स्थिति गड़बड़ा गया आपका तो। नहीं, ये तो अभी रुझान है। 2-2.5 घंटे हो गए सर। कोई बात नहीं सर, ये तो अभी 2-2.5 घंटे की बात कर रहे हैं आप। कोई सीट बढ़ रहा है, घट रहा है। अभी टीएमसी 103 सीट पे दिख रहे थे, अभी 119 आ गए हैं। 153 से 141 बीजेपी आ गए। तो ये रुझान है और रुझान पर नहीं चलना चाहिए जब तक फाइनल रुझान में कहीं भी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं दिख रहा है ना सर? दिखेगी सर, दिखेगी, आप चिंता ना करें, दिखेगी। और युद्ध की बात होती है तो युद्ध राहुल गांधी लड़ रहे हैं और किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं उनको पता है अच्छे से। और सही बात है, 2.5 लाख फोर्सेस, सेंट्रल एजेंसीज, ये सब डिप्यूट करके आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़ा दुख होता है कि 11 साल 12 साल प्रधानमंत्री को हो गए एक कुर्सी में बैठे हुए और अभी भी जनता का विश्वास वो जीत नहीं पाए हैं। नहीं तो जहां स्थिति कमाबेश हिंसक रहेगी वहां तो सुरक्षा देना पड़ेगा ना। झारखंड में कहा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इतनी सुरक्षा लगाई? बिहार सारे एजेंसीज तो झारखंड में भी काम किए। नहीं तो इतने बड़े स्तर पे थोड़े लगाया गया था जो झारखंड पुलिस से ज्यादातर रही है। नहीं, यही तो फर्क है ना। यहाँ पे आपको विश्वास है कि झारखंड पुलिस अच्छा काम करती है और बंगाल में विश्वास नहीं है कि वहाँ के अधिकारी अच्छा काम करते हैं। अच्छा। तो सारे सेंट्रल एजेंसीज को वहाँ आपने लगा दिया। तो बंगाल के एजेंसीज जो हैं, जितने भी एम्प्लॉयज है जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनका ट्रांसफर कर दीजिए दिल्ली। ठीक है, उन्हें दिल्ली बुला लीजिए। आप खुश नहीं है? ममता बनर्जी जा रही है सत्ता से। आप तो देखिए, जनादेश जिसके पाले में जाएगा, जिसे मिलेगा, सरकार उसकी बनेगी। लेकिन फर्क क्या होता है, बातें क्या होती हैं कि अगर आप ममता बनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं मोदी जी का, तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री को खुद आकर के और सारे एजेंसीज के साथ में बंगाल में चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है, सारे एजेंसीज को लगा कर, उसके बाद भी फोर्स लगा दे रहे हैं आप। तो ये डर भय दिखाता है। तो आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हर बार भाई एजेंसी की मदद लिया गया? आप जिस राज्य में आप सत्ता में आ जाते हैं, एजेंसीज का मदद नहीं लिया गया। केरल में आप सत्ता में आ रहे हैं, देख लीजिए, आ रहे हैं तो वहाँ एजेंसीज काम नहीं कर रही थी। अच्छा, वहाँ के जनता ने जनादेश देने का काम किया है। अच्छा। या दे रही है। अभी तो फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए मैं किसी भी राज्य के लिए, किसी भी सीट के लिए मैं मोहर नहीं मारूंगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभी गन्ना चल रही है। नहीं, असम में आपको लगता है कि एजेंसी ने काम किया? असम में तो एजेंसी पहले दिन से काम कर रही है। और तमिलनाडु में आपको क्या लगता है? आप एक चीज बताइए, हम अगर थोड़ी देर असम की ही बात करते हैं, असम के मुख्यमंत्री जब बारिश होता है तो वो झारखंड भाग के आ जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? वहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री का जरूरत नहीं है क्या? वहाँ बाढ़ आता है, वहाँ जो इंसेक्ट्स निकल जाते हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं, उस समय मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं होती है क्या? अगर देश में, अगर पूरे देश की हम बात करें, हिंदुस्तान में आज प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, अगर कोई आपदा आ जाएगा और प्रधानमंत्री विदेश भाग जाएंगे तो हम क्या समझेंगे? तो बात तो यही है। चलिए ठीक है, एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं नंबर। असम में भी देख लीजिए, 91 सीटों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 29 सीटों पर, बाकी अन्य दल जो हैं वहाँ पे 2 सीटों के साथ। राफिया जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, असम में हेमंत जी, कल्पना जी लगातार पूरा कैबिनेट प्रचार करने गया था, कुछ दिख नहीं रहा है उसका असर फलाफल। देखिए, दिखेगा कैसे? जिस तरीके से कल्पना जी और हेमंत जी ने झारखंड का हाल बना करके रखा है वो किसी से छुपा नहीं है। वो वहां पे जाकर के कह रहे थे कि झारखंड में मैया सम्मान योजना में जैसी राशि मिली आप लोगों को भी देंगे, जबकि वहां ऑलरेडी
हेमंत जी ने झूठ बोलने का काम किया, और ममता जिस तरीके से वहाँ हेमंता जी ऑलरेडी वहाँ पे महिलाओं को दे रहे, पर झारखंड की बात, हेमंत सोरेन जी की बात, कल्पना जी की बात, वहाँ पे लिस्टिंग डिलिस्टिंग का काम नहीं चल रहा कि चुनाव बस आने का है, कल बस चुनाव होने का है और आज महिलाओं को लिस्टिंग करके उन्हें डिलिस्टिंग में डाल दिया जाए जब चुनाव खत्म हो जाए। तो ये जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ इनकी अलायंस ही कर सकती है, हेमंत जी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं वो वहाँ पे जाकर के बिछड़ जाते हैं, वो वहाँ पे जाकर के आपसी दुश्मन बनने का काम करते हैं। इससे साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि जो लोग आपस में ही वफादार नहीं है वो जनता के लिए क्या वफादार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जनता भली भांति जानती है। अगर आप झारखंड का डेटा उठा करके देखेंगे, ज्यादा दूर नहीं, आप एनसीआर भी छोड़े, आप झारखंड पुलिस का अगर डेटा उठा करके देखेंगे तो यहाँ पे प्रतिदिन औसतन 2 से 3 दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बंगाल में महिला तस्करियां आज बढ़ते जा रही है, जिस तरीके से आज बंगाल में रेप रेशियो जो है वो बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे आज जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं उस पे टीएमसी के गुंडों का राज है। तो ये सारे उदाहरण असम के लोगों के लिए इनफ है। इसलिए ये तो पक्का है कि वहाँ पे इनकी दाल नहीं गलने वाली। जो ढोंग आज मंच पे ये लोग रो रो करके रचते हैं स्वयं के लिए, अगर ये जनता के लिए रो रो करके रचते तो जनता का कुछ फायदा भी हो जाता। आप देखिए ना, ज्यादा दूर की घटना नहीं, कल का आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए, कल किस तरीके से जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। क्यों हुई? सिर्फ टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने के माध्यम से। ये सरकार ऐसी निकम्मी है झारखंड में हेमंत जी और कल्पना जी की कि सोचिए कि एक मासूम बच्चा, एक माँ, उनको भी ये लोग सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। किस तरीके से आप कहा जाए तो ये एक मर्डर है। मर्डर है कि टॉर्च की रोशनी में आप मेडिकल सर्जरी कर रहे हैं, आप टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन कर रहे हैं और वहां पे जच्चा और बच्चा दोनों की जान चली जाती है। तो इसके जो हत्यारे हैं, ये हत्यारे केवल झारखंड सरकार है। चलिए ठीक है गौतम जी, देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। हम तो ये पूरे चुनाव में देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी तो आक्रामक तरीके से युद्ध की तरह तो लड़ती है चुनाव में, इसमें नो डाउट। आपके नेता राहुल गांधी बहुत पहले ही कह चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट किया कि भाई ममता बनर्जी अगर पोलराइजेशन नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर्स है वो ऊपर नहीं बढ़ता हो। आपको याद होगा वो वीडियो। तो आप लोगों को तो आभास पहले से हो गया था कि क्या चीज़ें हो रही है, फिर भी आप लोग चुनाव तो लड़ रहे थे। उतनी आक्रामकता कांग्रेस पार्टी में नहीं थी जितनी आक्रामकता हम भारतीय जनता पार्टी में लगातार पिछले 5 सालों से पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। दीपक जी देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं गोल गोल भाजपा की तरह बात नहीं करता हूँ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है, जब लोकसभा की चुनाव होती है तो सारे टीम जो है वो अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, नंबर हमारा बढ़ता है। हम एक मिनट आपको रोक रहे हैं, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फौरन लौटते हैं। चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरलम और तमिलनाडु की। हमारे साथ गौतम जी और राफिया जी जुड़े हैं। गौतम जी अब कंटिन्यू कीजिए जो पूरा। देखिए मैं वही बता रहा था कि जब आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उस समय के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं, अलायंस में आप चुनाव लड़ते हैं। और जब राज्यों की बात आती है तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करने लगते हैं। तो ये सारा चीज़ है जिससे हम लोग उसको निजात पाने का काम करेंगे। उस पर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे काम करके, जिस तरीके से राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से जो जनादेश एक चेंज हुआ, उसी तरीके से राज्यों में भी हम लोग अपना संगठन सृजन करके उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो सब जानते हैं कि बीजेपी कहीं चुनाव लड़ती नहीं है, सेंट्रल एजेंसीज चुनाव लड़ती है, केंद्र में सरकार उनकी है। चलिए कुछ दिनों का बात है, 2-3 साल ऐसे ही बीत जाएंगे। परिवर्तन तो भाई प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होना ही चाहिए और होता ही है। तो परिवर्तन होगा जब आप सड़कों पे दिखेंगे, लठ लेके निकलेंगे, बातों को रखेंगे। देखिए लठ वाला काम अमित शाह जी को शोभा देता है, लठ वाला काम भाजपा के लोगों को शोभा देता है। जब आप लोग शांति बर्खास्त कर दिया करते थे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन करते हैं। गांधी जी उसके उदाहरण हैं। आज भी लोग गांधी जी को इसीलिए मानते हैं, पूजते हैं और हम लोग इसी राह पे चलेंगे। राहुल गांधी जी उसी राह पे चल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उसी राह पे चल रहे हैं और इसी राह पे चल करके हम लोग शीर्ष नेतृत्व पर जा करके अपना। तो लगता है 10, 20, 50 साल लग जाएगा फिर आपको। तो देखिए ये सब लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि 11 और 12 साल में
क्या हाल हो गया है देश का, देश तो वही देश तो की हम कह रहे हैं जनसंख्या सर, कहाँ है समाज- और गौतम उसकी जी। सिक्योरिटी कहाँ है। समझ आ रहा है, इसीलिए ये नंबर्स हैं। अब देख रहे हैं पुडुचेरी में, कभी आप सरकार में हुआ करते थे, अभी क्या स्थिति है तमिलनाडु में देख लीजिए, असम में देख लीजिए। असम में तो 3-3 बार 4-4 बार आपकी सरकार रही है। पश्चिम बंगाल में सर मैंने कितने कहा सालों तक सत्ता में रहे। परिवर्तन होता है और होता रहेगा, ठीक है, समय अनुकूल है, ये अलग बात है। ठीक, प्रधानमंत्री जी को झालमुड़ी खाने का समय है, ठीक है, लेकिन जहां महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है वहां जाने का समय नहीं है। अच्छा। तो ये लोग क्या महिलाओं की बात करेंगे, देश की आप सुरक्षा का महिलाओं बात के शोषण की बात कर रहे हैं। कल ही आप ही के विभाग के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हीं के विभाग में एक माँ और एक बच्चा मर गया। वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं था, डॉक्टर नहीं था, ऐसे कई लाइट जगह नहीं है। था। मैं ये एडमिट करता हूँ कि झारखंड क्या मतलब पूरे देश में ऐसी नहीं, आप कई जगह झारखंड है। में आपको और जिम्मेदारी झारखंड मिली, के लिए आप मैं उसको admit पूरा करता कर हूँ। लीजिए। अगर हम आप तो मेरा वही- सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं अपने पार्टी के मंत्रियों को भी नहीं छोड़ता हूँ। तो ये अलग बात है, छोड़ने से नहीं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। जिम्मेदारी तय है, जिम्मेदारी तय है। कुछ ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जो कई सालों से, चूंकि झारखंड में बीजेपी का राज रहा अरे है। सर आप भी लेके चले 60 जाएंगे। साल नहीं, जिस नहीं। तरीके से देश को आप लोगों ने देश की लौटा, बात नहीं, राफिया अगर जी, नहीं क्यों राफिया देश की जी, बात नहीं, देश की बात नहीं, तो नहीं, होगी, होगी, देश की बात होगी। अगर देश जब की बात राज्य की होगी बात ना, होगी तो देश तो की भी फिर- बात होगी। चलिए, और ठीक है। राज्य की अगर आप बात करेंगे तो आपको जानना पड़ेगा किस तरीके से टॉर्च की रोशनी में हजारीबाग हो या फिर कल का कांड हो, तो आए दिन इस तरीके से टॉर्च की रोशनी में एक बार हजारीबाग में हुआ, चलिए उस पे तो आप लोगों को वर्क करना चाहिए था ना। आप सत्ता में, आप उससे नहीं भाग सकते कि आप झारखंड में सत्ता में हैं। हजारीबाग में दूसरी बार घटना हुई क्या ऐसी? जी बिल्कुल, नहीं दूसरी हुई है। जगह हुई है। हजारीबाग में दूसरी नहीं जगह हुआ, कल दूसरे हुई जगह है। पे हुआ ना कल सर, हम हुई ये है। कह रहे हैं। आप ज्ञान वहाँ पे बढ़ा ले। जैसे ही तो है, ये बात पता ये चला क्या मंत्री जरूरी जी को, है कि जहां तुरंत पे वहाँ पे घटना जनरेटर हो, सुविधा उपलब्ध कराया गया। तो घटना आप होना इस चीज को जरूरी नहीं- है क्या? घटना होना जरूरी है। आपको कि घटना जहां पहले से जहां पता रहता है घटनाएं क्या? होंगी, वहां आपको पे पहले आप से जाकर घटना के- पता रहता है क्या राफिया तो जी? आप घटना का इंतजार प्रधानमंत्री जी को करेंगे। घटना पहले से पता आप था घटना क्या? का इंतजार करेंगे कि वॉर जाकर होगा, के घटना प्रधानमंत्री हो, जी को पता था जाकर क्या? के बच्चा और बच्चा दोनों मर जाए, तब जाकर नहीं, के आप प्रधानमंत्री जी को गैस रोशनी वहां पे सिलेंडर के मुहैया दाम बढ़ेंगे, करवाएंगे। वॉर के कारण ये आप पता था करेंगे। क्या? आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं आपके डाइवर्ट मुंह नहीं में कर रहा हूँ, जवाब आपको नहीं मैं है। जवाब दे रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी ठीक है, बात आपके बोली है। प्रधानमंत्री को मैं जवाब आपने दे रहा हूँ, ये आपको बहुत जवाब दे बड़ी रहा हूँ, बात भाजपा को बोली है कि जवाब दे रहा हूँ घटना का मैं। पता रहता है क्या? तो घटना होने का इंतजार क्यों रहता है आप लोगों को? पता नहीं रहता पर इंतजार जरूर रहता है। जब घटना होने का इंतजार होता है तभी जाकर के आप लोग स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मुहैया नहीं, करवाते हैं। जच्चा और बच्चा की जान जाती है, बेटियों गौतम को जी, खाट पे देखिए, लेकर के ये- अस्पताल पहुंचाया जाता है, ये एम्बुलेंस घटना मुहैया नहीं करवाई ठीक जाती है। वहां पे। गौतम जी, ये घटना कोई सड़क हादसा तो नहीं है, प्राकृतिक घटनाएं तो नहीं है कि वज्रपात हो गया, बारिश में चपेट आ गया, हवा इतनी आंधी आ गई कि दिक्कत हो गई, ये किसी के हाथ में नहीं। ये इसलिए मौत हुई क्योंकि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, वहाँ पे आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे और ऑपरेशन भी किया गया तो टॉर्च से किया गया। दीपक जी, उस तो ये तो एक तरीके से निंदनीय हत्या है घटना ना और सर? मैंने एडमिट किया, हाँ। मैंने इस चीज को एडमिट किया कि अगर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो उस पर काम होना चाहिए, चाहे काम वो होना मंत्री हुआ क्यों नहीं सर? वहाँ पे घट- सिविल सर्जन थे, तमाम अधिकारी थे, प्रभारी थे। साधारण सी बात है कि आपको घटना के बारे में पहले से जानकारी रहती फिर है वही क्या? बात सर, इक्विपमेंट आपके संस्थान में नहीं है, आपको नहीं पता है नहीं तो है, उसको उपलब्ध जनरेटर कराया नहीं जा है, रहा आपको ना। पता नहीं है, फिर कब? क्यों सिविल सर्जन, कब क्यों मतलब? प्रभारी बनाए गए? प्रोसेस में है, सारा टेंडर अरे हुआ सर, है। जाने एक चाहते तरफ हैं, ये लोग- जाने एक चाहते तरफ- चलिए हैं, हम- प्रोसेस नहीं, में नहीं, रहेगा। नहीं, सीधी सी बात है। एक तरफ ये लोग टेंडर जब होता है तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते अरे हैं। सर, एक तरफ सामान अगर उपलब्ध नहीं है, पहले लूटा किसने? भानु प्रताप शाही भाजपा में है ना? छोड़िए आप नहीं, जैसा बात चंद्रवंशी बोल रहे- भाजपा में है कि नहीं है? तो वो लोग और अपना इरफान कार्य अंसारी भूल गए। जी, इरफान अपना अंसारी कार्य जी, भूल गए वो लोग। इरफान अंसारी जी भी अभी भाजपा में है क्या? ईडी भाजपा में इरफान अंसारी जी नहीं, अभी नहीं, चलिए, दो- ठीक है। 2 साल ईडी जो किसको ये रखे लोग हुए लूट था? रहे हैं ना, जिस तरीके ठीक से, तो जो लूट करके खसोट करके खा करके खत्म कर दिए घाट हैं, में तो उसको आपने- धीरे धीरे घाट भरा में जा रहा है ना आपने, सर, उन गड्ढों को भरा जा रहा अस्पताल है। को पहुंचा अच्छा, दिया ठीक है। है। ठीक है, यहाँ पे और बच्चे और बोल चलिए, रहे ठीक है, हैं, सबसे खिला सर, जा रहे हैं। सबसे अब बड़ी बात एम्बुलेंस ये जैसी किसी है- सुविधा मुहैया नहीं करवा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी नहीं है, आए दिन दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते चलिए, हैं। ठीक है मैडम। कब आई, हॉस्पिटल कहाँ के आई? हम लोग सदर पश्चिम अस्पताल बंगाल और और असम रिम्स पे ही भूल रहते हैं, क्या ठीक बात है। सदर है, अस्पताल और रिम्स चलिए, भूल ठीक है, गए। ठीक है, सदर मैडम। अस्पताल के हॉस्पिटल अब मैं हॉस्पिटल एक में एक दुष्कर्म के लाइन मामले बोलना सामने चाहूंगा आए, दीपक जी। रिम्स कैंपस दीपक जी, में बोलिए, बोलिए। मैं दुष्कर्म के राफिया जी मामले से सामने एक आए। सवाल करना चाहता हूँ। 90,000 रेप केसेस जो पेंडिंग है केंद्र के पास में, वो कब तक ये लोग डिसीजन ले पाएंगे? चलिए, ठीक है।
उन पे कार्रवाई हो रही है। आप मुझे उस बताइए पर ना, कार्रवाई हो रही है। आप झारखंड का बताइए। 90,000 केसेस आज का है क्या? या रातों रात आ गया कि उस पर कार्रवाई हो रही है? महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं, महिलाओं की बात करती हैं, रेप तो महिलाओं के साथ ही होता है ना, किसी और के साथ महिला होता है। आयोग तक का गठन नहीं कर पाए, कब कर रहे हैं महिला आयोग का गठन? हम बताइए। जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, नहीं जरूरत मगर पड़ेगी नहीं जरूरत नहीं करेंगे, है। सीधी सी बात है। मतलब जो 5,000 फाइलें आज महिला आयोग के जो चेंबर में धूल पाक रही है, वो सिर्फ आपके लिए एक कागज मात्र है। चलो ठीक ठीक, राफिया जी कागज मात्र है क्या? महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं राफिया जी। 2023 में जो महिला बिल पास हुआ था, राफिया जी, गौतम जी क्यों किया था? योगी जी के साथ में काम करते हैं वो दोनों शब्दों सांसद। का उपयोग करते हैं आपके लोग, जिस तरीके से आपके स्वास्थ्य मंत्री खास करके जिस तरीके से जाहिलाना हरकत झारखंड में कर रहे हैं। ना मैडम राफिया जी, ये सब नहीं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वो। ठीक है, संयम रखिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। वो पता है कि आप अमित शाह और मोदी जी इसी तरीके का आप लोगों को टीचिंग्स देते हैं, वो टिप्पणी करते हैं। अमित शाह जी के शागिर्द ऐसे ही होंगे। मैडम कंगना रनावत पे टिप्पणी होता है तो क्या वो मर्यादा रखते हैं? चल ठीक। जब पत्रकारों के ऊपर वो हमला करवाते हैं तब क्या मर्यादा में रहते हैं? कंगना रनावत जी का दूध भात है, जिसको 2014 के बाद आजादी मिला हो, दूध भात ही ना मानेंगे हम लोग। कंगना रनावत को जिस तरीके से अपशब्द कहते हैं उस पे बात करिए ना, दूध भात पे मत करिए। दूध भात ही है, जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि आजादी कब मिला, 2014 में मिला कि 47 में मिला। खिला दिया जाएगा। इतनी जो मोटी चमड़ी है ना बटर की, वो आपके मंत्रियों की जीभ पे है, जो अपशब्द कहते हैं और कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग। चाहे वो महिला, तो आप भी वही कहना चाहती हैं क्या? चाहे महिला वो शक्ति, आप भी वही कहना चाहती हैं, बोल करके स्लिप ऑफ टंग? यही ट्रेनिंग दी जाती है क्या आप लोगों को बैठा करके? ट्रेनिंग देती स्लिप ऑफ, हम लोगों को तो ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं स्लिप ऑफ, हम लोग तो ट्रेनिंग ही नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल लगता है आप लोग को यही ट्रेनिंग देते हैं ये लोग बैठा करके। राफिया जी अन्य राज्य की बात करते हैं। राफिया जी, हम लोग झारखंड की बात हुई, हम लोग इन 5 राज्यों पे झारखंड की बात मैडम गौतम जी को बादाम खिलाइए, बादाम। चलो ठीक है, बादाम भेज दीजिएगा ना भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे भी संसाधन ही नहीं है, सारा लूट करके तो भाजपा वाले ले चले ठीक। तो 100 करोड़ से अधिक गौतम जी देख रहे हैं नंबर्स बढ़ रहा है सर। करोड़ से अधिक शीश महल बनाने में लगा दिया, कहां से संसाधन? गौतम जी जनता की केरल में आप लोग सरकार में आ रहे हैं सर। तो कहां से संसाधन होगा? राफिया जी, गौतम जी, केरल में आपकी सरकार लौट रही है, खुश हैं? सर देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जनादेश होता है, जनता वोट करती है, पार्टी को चुनती है, अपने लीडर को चुनती है। क्यों चुनती है? उनका एक अपना होता है कि भाई जो हमारे लोग हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनको चुनेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी दल का बात हो। ठीक है, अब सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, अभी गणना चालू है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी किसी भी एक विधायक को आपने सर्टिफिकेट लेते हुए नहीं देखा, तो काउंटिंग चालू है, चालू रहने दीजिए। रही बात कि अगर हम आज काउंटिंग के दिन बैठे हुए हैं, कहां सरकार बनेगी नहीं बनेगी, बात सरकार बनने और ना बनने की नहीं होती है। ठीक है, बात यह होती है कि वो सरकार जनता के लिए क्या काम कर पाएगी, उनका ब्लूप्रिंट क्या है, इस पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर बंगाल का ब्लूप्रिंट होता भाजपा के पास, तो कभी 2.5 लाख फोर्सेस को आने की जरूरत नहीं पड़ता, कभी उनको एक्स्ट्रा एजेंसीज को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी नियम कानून में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी 51 लाख वोटर्स का नाम डिलीट करने का जरूरत नहीं पड़ता। सीधी सी बात है। चलिए ठीक है। राफिया जी, एक महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग तृणमूल कांग्रेस को लेकर बहुत अटैकिंग मोड में थे, आपको क्या लगता है जो अभी नंबर्स चल रहे हैं, आखिर वैसे कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में इस बार आपका चल गया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो महिलाओं को वहाँ पे तकलीफ हो रही थी, जिस तरीके से महिला के खिलाफ हिंसा, चाहे वो राजनीतिक हिंसा टीएमसी के और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हो, चाहे वो महिला के शिक्षा से संबंधित वहाँ पे समस्याएं हो या सुरक्षा से संबंधित समस्याएं हो, और जो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे आहत की है वो अर्जकर कॉलेज के अंदर जिस तरीके से एक बेटी के साथ जो दुष्कर्म के मामले आते हैं और उसको न्याय नहीं मिल पाता, जिस तरीके से वो मतलब उसके परिवार तड़पता हुआ दिखता है, और जो अगर उनके मुंह से, टीएमसी के लोगों के मुंह से शब्द में निकलता है तो काफ़ी देर और काफ़ी मशक्क़त के बाद जब बीजेपी उनको झंझोड़ती है, तो ये जो मामला है ना केवल बंगाल बल्कि पूरे देश को, देश की अंतरात्मा को इसने झिझोर करके रख दिया। और महिला तस्करी जिस तरीके से बंगाल पे चरम पे है, वहाँ पे कोई रोक नहीं हो रहा है, और जिस तरीके से भरे मंच में ममता बनर्जी जी बाहरी और भीतरी कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं
जो जनता है उनके मन में एक आक्रोश है हाँ। कि क्या भारतीय नागरिक नहीं है। आप बाहर के लोगों को शरणार्थ वहां पे देते हैं, आप बाहर के लोगों को वहां पे रहने देते हैं, आप बाहर से आए हुए लोगों को संरक्षण देते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं, और वहीं अपने देश के नागरिक को आप बाहरी और भीतरी कहते हैं। तो ये चीज जनता को बहुत ही आहत की है और वहाँ की जनता बदलाव चाहती है। ये साफ तौर पे आपकी टीवी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। वहाँ पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जनता की जीत वहाँ पे जिस तरीके से होने जा रही है, जिस तरीके से वहाँ पे लोगों का मांग था कि वहाँ पे शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म किया जाए और सभी सेक्टर्स में बंगाल के लोग आगे बढ़े, तो इसकी जो मोहर है, इसकी मोहर जनता ने विश्वास के तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे वो उन्होंने लगाया। अब मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतने वाली है और वहाँ पे जीतेगी, क्योंकि हम लोगों ने जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। और आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो टीएमसी के लोगों ने केवल और केवल वहाँ की जनता को मिसगाइड करने का, लूटने का काम किया है। और मेरे पास एक वीडियो भी होगा, मैं वो दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो बेसिक एसेंशियल थिंग्स होते हैं, ये एक टीएमसी के ही नेता है और उनके नेता पैसा लेते हुए हैं, और इस वीडियो में पैसा लेने के साथ साथ वहाँ पे जो बेसिक एसेंशियल चीज होता है, उस बेसिक एसेंशियल चीजों का वो बोली लगाते हुए है। तो ये एक एग्जाम्पल है। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, मैं बस एक सेकेंड। अब तो अब नंबर्स भी आपका है, आपका वीडियो दिखाने को कोई मतलब नहीं रह जाता। जनता देखिए, नंबर्स इज अ सेकेंडरी थिंग। जनता के साथ अगर वहाँ के टीएमसी के लोग विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीतने में विश्वास नहीं रखती है, भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज को बुलंद करने में विश्वास रखती है। आप देखिएगा किस तरीके से वहाँ पे टीएमसी के जो लोग हैं उनके द्वारा पैसा जिस तरीके से लेने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ के लोग पकड़ाए भी हैं। ठीक तो है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार वहाँ पे चरम था। चलिए ठीक है, भवानीपुर हम सीधे ले चलते हैं जहाँ पर हमारे सहयोगी सतव्रत किरण मौजूद है, वहाँ पे चलते हैं। सतव्रत, क्या स्थिति है अभी पश्चिम बंगाल में? वहाँ पे वर्तमान में जश्न का माहौल है क्या टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में और जहाँ पे आप मौजूद हैं? मणिपुर को लेकर जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए, आपको पता है, मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए यही वो काउंटिंग सेंटर है जहां पर चर्चित और हॉट सीट यानी कि पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण भवानीपुर विधानसभा के लिए जो है वो मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। और अब तक जो जानकारी मिली है कि करीब 1996 वोट से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। फिलहाल पहले राउंड की जो है वो गणना हो चुकी है और इस पहले राउंड के गणना में फिलहाल टीएमसी को 3666 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 1670 वोट मिले हैं और करीब 20 राउंड की जो मतगणना है वो होनी है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल भवानीपुर के इस विधानसभा के काउंटिंग सेंटर में जो है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप देखिए, सुरक्षा को लेकर जो है वो लगातार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो वेबसाइट पर दिया गया है, यानी जो आधिकारिक सूचना दी गई है कि 28 सीटों पर जो बीजेपी है वो लीड कर रही है, वहीं टीएमसी जो है वो 8 सीटों पर लीड कर रही है और गोरखा पीपुल्स पार्टी जो है वो 2 सीटों पर लीड कर रहा है। यानी कि जिस तरह से नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भवानीपुर का जो यह हॉट सीट है वो और ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है और कहीं खुशी कहीं गम वाली जो स्थिति है वो फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही काउंटिंग सेंटर के अंदर से यह अनाउंस किया जाता है, वोटों की जानकारी दी जाती है, एक खेमा कभी टीएमसी जो है वो उत्साहित होता है, वो जश्न मनाता है। बीजेपी जब लीड कर रही है तो बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित हैं। यानी कि रुझान लगातार जो है जिस तरह का देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल का जो यह चुनावी मुकाबला है, आज मतगणना काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। दीपक,
चलिए सतव्रत शुक्रिया, नज़र बनाए रखिए। देखिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में राफिया जी भी हैं और गौतम जी, राफिया जी और गौतम जी। देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ हो रहा था, पश्चिम बंगाल पर सबसे ज़्यादा सबकी नज़रें टिकी हुई थी। अभी तक का जो आंकड़ा है, हालांकि मेरे स्क्रीन पे 144 है, लेकिन लगभग जो मेरे पास जानकारी लगभग 166 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही। इतना बड़ा नंबर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ पर एक मजबूत किला हो, और लगातार हमने नितिन नवीन को सुना किस तरीके से वो डीएम, एसडीएम, एसपी को कह रहे थे कि भाई चेत जाइए, ये सरकार जाने वाली है 4 मई के बाद, फिर आपको जनता के लिए काम करना होगा। अमित शाह का खुलेआम जंग ऐलान, फिर नरेंद्र मोदी जी का। तो आपको लगता है कि इस बार साइलेंट रहा वोटर, लेकिन मन में था कि चीज़ें अब यहाँ पे बदलनी है? क्योंकि हम भी अपने जो पॉलिटिकल एडिटर हैं और जो सतव्रत हैं, लगातार वहाँ पे कैंप किए हुए थे, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे इस चीज़ को कि लोगों में डर है इस बार कि कानून व्यवस्था को लेकर चेंज करना, लेकिन कोई खुल के कैमरा पे बोल नहीं पा रहे थे और 60-40 वाला स्थिति था। देखिए ये बात संभव हो सकता है, लोग साइलेंट वोटर्स होते हैं, डायरेक्टली जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे, अपना मत देते हैं और आ जाते हैं। चॉइस वो पहले कर चुके होते हैं, अपना थिंकिंग उनका रहता है कि ठीक है ममता दीदी ने इतने दिनों काम किया तो एक चेंज होना चाहिए, ये चेंज हो सकता है, लेकिन किस कीमत पर चेंज हो रहा है? क्या उनको डराया गया, धमकाया गया? क्या उसको अदर सोर्सेज से कुछ संसाधन दिया गया? कई वीडियोस लोग दिखाते हैं भाजपा वाले कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन ये सब वीडियो नहीं दिखाते हैं कि हजार करोड़ रुपए जो है कभी वीडियो वायरल होता है किसी किसी को देने के लिए, तो वो सब वीडियोस नहीं दिखाया जाता है, वो दिखाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सवाल जवाब हो जाएगा। ईडी कहीं पलट गई, पूछ दिया कि भैया ये वीडियो का साक्ष्य क्या है, या ये पैसा आया कहाँ से, तो फिर क्या जवाब देंगे अमित शाह या नरेंद्र मोदी, क्या जवाब देंगे? देखिए तो आप लोग कोर्ट चले जाइए, जब आपके पास प्रमाण है तो आप कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में क्या दिक्कत है? कौन रोका है आप लोगों को? मैंने कहाँ कहा, कोर्ट में ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस हैं, तो आप भार नहीं बढ़ाना चाहते हैं? ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस हैं। 50% जनरेशन जो है वो चाहता ही नहीं है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए, वो चाहता है कि मूलभूत सुविधाएं, तो अगर ममता जी नहीं दे पा रही हैं तो उनको हटाया जाएगा। आप लोगों के पास एक मौका था विकल्प बनने का। नहीं, हम लोगों ने तो जनता तक जा करके यही संदेश दिया कि आप देखिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए खड़ा रहता है, आपके लिए हर समय खड़ा रहता है। ठीक है, लालच तो सब देंगे, और लालच और डर का बात नहीं होता अगर, तो इतनी सारी फोर्सेस, एजेंसीज, फिर वही बात आप कह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में कहाँ इतना फोर्सेस लगाया गया, उत्तर प्रदेश में कहाँ लगाया गया, पुडुचेरी में कहाँ लगाया गया, असम में कहाँ लगाया गया, केरल में लगाया गया? आप लोग जो पोजीशन में, जो दिखता है वही नहीं होता है सर। जहाँ हिंसा होगी चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है जिसको हम लोग अंडर द टेबल बात करते हैं, ये भी तो होता है, ये भी फैक्टर होता है ना चुनाव में। और बताइए इस चीज में माहिर है, सोशल मीडिया पे ये लिख दे कि मैं बीजेपी को वोट देने वाला हूं, उनके घर पे जाके हमला हो जाता है। कोई ये कह दे कि भाई नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, तो उसके घर पे हमला हो जाता है। वोट अगर कोई दे दिया बीजेपी को तब हमला हो जाता है, कांग्रेस को कोई वोट दे दिया तब हमला हो जाता है। आप नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र में सुरक्षा मजबूत हो? हमने क्या कहा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था मैंने पहले ही लाइन में यही कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि ये जो अधिकार मेरा है, मैं जिसे चाहूं उसे दे सकूं। आपको अच्छा नहीं लग रहा पश्चिम बंगाल में इस बार मुझे अच्छा ये लग रहा है बंगाल के लिए कि 1,91,000 लोगों का नाम जो काटा गया, 1,91,000 नहीं, मेरे ख्याल से 60 ठीक है, उसको अगर संशोधन किया गया होगा, उसके बाद चलिए मान लीजिए 60,000 लोगों का, आप भी बोलते हैं चैनल पे, अपने चैनल पे बोल रहे हैं, तो 60,000 लोग जिनका नाम कटा वो अदर राज्यों से आए हुए हैं, अदर कंट्री से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। ये अमित शाह या प्रधानमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि ये लोग जिनका नाम कटा, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग बाहर ही हैं। गलत इन्फॉर्मेशन, गलत है। आप मान लीजिए, मुझे एक उदाहरण दीजिए, मैं आप उसको बेहतर समझ। अगर असम में कोई 10 लाख लोग बिहार के रह रहे हों, ठीक है, या तमिलनाडु के रह रहे हों, दिल्ली के रह रहे हों, और यहाँ पे वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हों, और वो बिहार में भी जुड़े हुए हों, आप क्या चाहते हैं दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम हो? एक ही जगह रहेगा सर?
यहाँ SIR होगा, यहाँ से नाम हटेगा, एक ही जगह होना चाहिए, वहां से नाम रहेगा, एक ही जगह होना चाहिए, जहाँ पे वो वेरिफिकेशन करेंगे वहां बच जाएगा। एक ही जगह होना चाहिए। आप मानते हैं ना इस बात को? तो वही तो हटा है। कई फोटो वीडियोस तो बिहार में जब चुनाव हुआ तब बिहार के विधायकों का भी आया कि उनका नाम दो जगह है, यूपी में भी है और बिहार में वही चीज तो वो तो हटाया गया, जहां जहां जिनको होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद हटाया गया। चुनाव बिहार में तो उसी तरीके से हुआ और बिहार में चुनाव जीतने के बाद हटाया गया ना। गौतम जी, आप लोगों को मौका भी मिला, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, नहीं, हमें मौका मिला, कोई भी आपत्ति नहीं आया। चुनाव होता है, चुनाव लोकतंत्र का खूबसूरत चेहरा होता है। हमें मौका मिला जनता के बीच में जाने का। नहीं, मौका आपको मिला कि आप आपत्ति जताइए कि यहाँ पे दिक्कत है। बीच में जाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है, अगर उन्हें पसंद नहीं आया या वो कांग्रेस से नहीं जुड़ना चाहते हैं, कुछ समय बाद जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए किसी का हाथ पकड़ करके वोटिंग तो नहीं करा सकते हैं, जिस तरीके से अमित शाह और मोदी जी कराते हैं। वो क्या बूथ पे जाके वोटिंग कर, मतलब मजाक कर रहे हैं आप? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम मजाक करते ही नहीं है। हम मजाक ही है, मतलब हाथ पकड़ के हम बहुत सीरियसली और सीरियस बात। अगर वोटिंग करवाते तो अब झारखंड में हेमंत जी CM नहीं होते, फिर बाबूलाल अगर वोटिंग कराने के बाद झारखंड में CM बन गए हेमंत जी, और वो मतलब जबरदस्ती वोटिंग कर क्या, और हेमंत जी चले जाते हैं आसाम में चुनाव लड़ने के लिए, बिहार में चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं। देखिए, ये जहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ EVM सही हो जाता है। हमने अभी तक हम जहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ पे अमित शाह जी और मोदी जी वहाँ पे जाके हमने क्या कहा, वोटिंग करवाने का काम करते हैं। हम लोग तो ये इनका जो चेहरा है वो जनता के सामने कि आप जहाँ जीते वहाँ EVM। केरल की बधाई दे चेहरा तो मोदी जी का सामने है, चेहरा सेंट्रल एजेंसीज का सामने है, बिल्कुल राहुल गांधी जी का सामने। बिहार में विदेश में जाके देश का अपमान करना, नीतीश कुमार जी तरीके से किस तरीके से ब्लैकमेल करके किस तरीके गद्दी से हटाया EVM गया, खराब हो जाना, उसके बाद आज बंगाल की बारी है। और बंगाल में मैं एक चीज बता देता हूँ, करना ये सब बंगाल की जनता, देखिए बंगाल जिस तरीके से हमेशा देखिए बंगाल जिस तरीके से मैं बोल लूं, बदल दीजिएगा, मतलब खून के आंसू क्यों रोएगी? वोट उन्होंने ये बात आप नोट करके रखिएगा। और ये जो इनका पॉइंट्स है इसको भी, क्योंकि ये हारेंगे तो ये वहां की जनता को खून के आंसू बहाने के लिए तैयार रहेंगे, बदला लेने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए ठीक है, TMC के लोगों का यही कार्य है। पर याद रखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की जो सरकार है ना, वहाँ जब चुनाव देने के लिए लोगों को सुरक्षा दे सकती है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से, नहीं होने देगी हिंसा तो बढ़ेगी। चलिए ठीक है, कारण बढ़ेगी। राफिया जी गौतम जी ठीक है सर गुवाहाटी असम चलते हैं। असम में हमारे सहयोगी नवीन है, वहाँ पे मौजूद है। नवीन, क्या कुछ अभी तक स्थिति? अब तो कमावेश जो रुझान है वो अब नंबर्स में बदल रहे हैं, किन्हीं को विनिंग सर्टिफिकेट मिला है क्या अभी तक असम में? तो नवीन, आवाज मिल रही है आपको? विनिंग सर्टिफिकेट मिला है किसी उम्मीदवार को? समय भी हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल दीपक, बात सुन रहे हैं आप? दीपक देखिए, जो रुझान है रुझान को रिजल्ट में बदलने में देर नहीं लगता है। और स्पष्ट रही है, सुबह से 2 बजे के बीच आ जाएंगे, ये बता सकते हैं कि भाई आखिर मार्जिन क्या होगा और सरकार कौन बनाने जा रहा है। तो जाहिर तौर पे असम में जो स्थिति है इस वक्त तो बीजेपी के पक्ष में। मेरे साथ मेरे सहयोगी पूजा गुप्ता जो हम लोग की स्थानीय संवाददाता, एक बार उनसे भी जुड़ेंगे, चूंकि आप भी चलिए ठीक। अब टेक्निकल दिक्कत आ रही है नवीन, बातचीत करने के लिए शुक्रिया, जानकारी देने के लिए। लेकिन हमारे साथ राफिया जी और गौतम जी भी जुड़े हैं। राफिया जी देखिए, अब हम पश्चिम बंगाल की स्थिति को देख लें, असम की स्थिति को देख लें। पश्चिम बंगाल में तो इस बार कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे आप लोगों ने खूब उठाए और कैंपेन भी लगातार आप लोगों ने किया। माना जाए आपके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए बने हैं नितिन नवीन, उनके नेतृत्व में आप लगभग 4 राज्यों में आ रहे हैं।
4 राज्यों में आ रहे हैं और आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत 2047 का, उस पे जो युवा है वो युवा उससे प्रभावित होकर, और जैसे बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के ऊपर जो कार्य हो रहा है, इससे प्रभावित होकर के जनता आज सामने आ रही है और देख रही है। जनता भी भली भांति ये जान रही है, क्योंकि जनता का जनादेश से ही लोग जीतते हैं, जनता के जनादेश से ही सरकार बनती है। और जनता का जहाँ मैंडेट होता है वो मैंडेट चाहे जिस भी राज्य में हो उसका पूरा हमें सम्मान करना चाहिए, और हम सम्मान करते भी हैं हमेशा की तरह, ना कि कांग्रेस की तरह बौखला जाते हैं चाहे वो जीत हो या हार हो। और हम हमेशा धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। और जो नितिन नवीन जी है वो बहुत ही ज़मीनी स्तर से उठ करके आए हुए एक कार्यकर्ता हैं जो आशीष का नेतृत्व कर रहे हैं, ना कि राहुल गांधी जी और उनके परिवार के जैसे एक ध्रुव हो और उसके आसपास जो धुरी जो उनके नेताओं का लगना हो। इस तरीके का कार्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। चेहरे बदलते हैं, यहाँ पे नेतृत्व करने की जो क्षमता रखते हैं वो निम्न स्तर के लोग हो या फिर जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हो, उनको भी मिलती है शीर्ष नेतृत्व करने की। तो कहीं ना कहीं जनता के पास ये एक पॉजिटिव एक मैसेज जाता है, एक इम्पैक्ट जाता है कि एक युवा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है देश के स्तर पे। और कहीं ना कहीं युवाओं का और जो महिलाओं का और माता और बहनों का जो सम्मान है वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है। पर वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे जो कांग्रेस और इनके अलायंस की शासित सरकार है, ये तो कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं तो ये आपसी दुश्मन हो जाते हैं, आपस में ही खिलाफ बोलते हैं। तो ये जो असर है जनता के बीच में कि जो लोग आपस में ही वफादारी नहीं कर सकते, वो जनता के लिए क्या वफादार है। चले ठीक है, राफिया जी आपको रोक रहे हैं, हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या स्थिति दिख रही है? विनिंग सर्टिफिकेट मिला है क्या किसी को अभी तक? अगर देखा जाए तो चूंकि विनिंग सर्टिफिकेट तो इतना जल्दी नहीं मिलता है, इंतजार करना होता है। कई सीटों पर जरूर जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो ज़्यादातर सीटों पे आगे चल रहे हैं। मैं जिस काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हुई हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र, चूंकि झालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र जो हिमंता बिस्वा शर्मा का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र का भी काउंटिंग यहीं पर हो रहा है और लगातार जो है वो आगे चल रहे हैं। 5 बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। हालांकि जो काउंटिंग स्थल से जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़ा देरी से आ रहे हैं, इसलिए अपडेट जो है उससे हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 1 बजे के बाद जो है ट्रेंड्स लगभग रिजल्ट में तब्दील हो जाएगा। दूसरी बात, जो इस बार जो नारा था बीजेपी का, अब की बार 100 के पार, मेरे साथ यहाँ की जो स्थानीय संवाददाता है पूजा गुप्ता वो भी मौजूद है। लगातार आप सुबह से जो है तमाम चीज़ों को देख रही हैं, क्या स्थिति अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं बीजेपी? देखिए, उपस्थित अभी जो स्थिति दिख रही है इससे ये समझ आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं उससे ये समझ आ रहा है कि बीजेपी 5 की 5 सीटों पूरी तरह से। गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ तो 5 सीटों, हाँ, ओवरऑल कितनी सीटों पर देख पा रहे हैं? 80 सीट की बात कही जा रही है। अभी तो ट्रेंड्स में लगातार 80-85। मैं पहले यहाँ की बात कर लूँ। यहाँ के समर्थकों में अपने उम्मीदवारों को लेकर जो उत्साह दिख रहा है वो काबिल तारीफ है। यहाँ बीजेपी आगे बढ़ रही है और ऑफिशियल रिजल्ट्स जो हुए फर्स्ट राउंड के बाद उससे ये पता चल रहा है कि 5000 वोट से हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चल रहे हैं। लेकिन हमारे लेटेस्ट जो अपडेट है उससे हमें ये पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट 10,000 वोट्स का डिफरेंस हो चुका है। सो 10,000 वोट से हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चल रहे हैं। क्या इस चुनाव में महिलाओं का जादू चला क्या? जो लगातार हम लोग कह रहे थे कि महिला वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ है। बिल्कुल, महिलाओं का जो वंदन बीजेपी ने करा है उसका रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। और ये जो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा टर्नआउट हुआ है इसका भी एक मतलब बहुत ही बड़ा श्रेय जाता है बीजेपी को। उन्होंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। चीज़ है कि हम लोग लगातार देख रहे थे कि कांग्रेस इस बार चुनाव में जो है ये कहा जा रहा था कि अंडर करेंट्स है, और आप एग्जिट पोल जब देखेंगे तो एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को लगभग 40 से 45 सीटें, 46 सीटें, कई एजेंसियों ने 50 सीटों तक भी दिखाया था। तो माना जा रहा था कि एक फाइट है और बीजेपी को सीट कम सकता है। आपको लग रहा है यहाँ से जो ट्रेंड से 80, 85, 90 ये रहेगा या कम सकता है 70 के आसपास? ट्रेंड तो कह रहा है कि 100 पार जाना चाहिए।
बिल्कुल। और ये जो है हमारा कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो आप फाइट लेके चल रहे थे, ये एग्जिट पोल कुछ और कहते हैं और फाइनल रिजल्ट्स आप देख सकते हैं क्या क्या बता रहा है। कांग्रेस में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और वहाँ के जो उम्मीदवार बोले या समर्थक बोले, सभी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ये उम्मीद था कि कांग्रेस को असम में जो है वो संजीवनी मिल सकता था, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, यहाँ जो भी है पाने के लिए। तो यहाँ से जितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी तो कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस को लग रहा था कि वो इस बार यहाँ से बढ़त करके और कुछ ना कुछ अपना पैर जमा पाएगा, लेकिन ग्राउंड रिजल्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दीपक, चूंकि एक बात जो पूजा ने कही आपने सुना कि देखिए जो महिला वोटर्स है, जो वोटिंग परसेंटेज का जो जिक्र हो रहा था कि असम के इतिहास में पहली बार 85% से ज्यादा मतदान हुए हैं, तो जाहिर तौर पे ये जो 85% से ज्यादा मतदान हुए हैं इसके मायने हैं। और महिला वोटरों का एक बड़ा रोल, एक बड़ा अहम रोल रहा। सरकार ने जिस तरीके से यहाँ की महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई, खास करके जो काम किया, इम्प्लीमेंट जो योजनाओं को किया गया है, उसका लाभ कहीं ना कहीं मिल रहा है। और दूसरी बड़ी बात दीपक, जो लगातार हम लोग ये कह रहे थे कि असम में इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी दिख सकता है, जो विपक्षी पार्टियों का दावा था, वो एंटी इनकम्बेंसी का मसला बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ। हालांकि जहां तक ट्रेंड्स की बात है तो ट्रेंड्स में बीजेपी लगातार आगे चल रही है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा ये ट्रेंड्स कहाँ जाकर रुकेगा। और दूसरी बड़ी बात की जो रुझान है, ये रुझान 1:30-2 बजे के आसपास जो है, चलो ठीक है नवीन, एग्जैक्ट ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बताते कि असम में जो है रुझान अब तक बीजेपी के पक्ष में है और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की हो। पश्चिम बंगाल में बहुमत से ऊपर का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने छू लिया है। केरलम में भी कांग्रेस का जो गठबंधन है यूडीएफ, वो आगे चल रही है, लेफ्ट की सरकार इस बार पलट रही है, जा रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार है, तीसरी बार। इसी तरीके से पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन फिर से वापसी कर रही है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में उलटफेर हो रहा है। गौतम जी, तमिलनाडु की सियासत को देख लीजिए, बड़ा गजब स्थिति है भाई। आप लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नंबर्स नहीं बदलते। वहाँ एक एक्टर आता है फिल्म का और सत्ता के करीब करीब पहुँच जाता है। पहली बात देखिए, साउथ में अधिकांश सीटों पे आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि नए नए चेहरे आते हैं। वहाँ उनका पॉपुलैरिटी एक अलग अलग ही सिनेरियो होता है। ये हिंदी भाषी राज्य में तो संभव नहीं है। हाँ, हिंदी भाषी राज्यों में संभव नहीं है, लेकिन वहाँ ये एक ट्रेंड बन चुका है। मतलब कई अजीब समय से हम लोग ये स्थिति है देख रहे हैं वहाँ कि ये ट्रेंड बन चुका है कि वहाँ उनको लगता है कि जो फिल्मी सीन जो करते हैं लोग, जो जिस तरीके से उसको पिक्चराइज किया जाता है, तो हो सकता है कि रियल राफिया जी, आपको भी लगता है क्या वाकई में कि मतलब साउथ को सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग मानते हैं, लेकिन वहाँ पे देखते हैं भाई जो सुपरस्टार हो, जो फिल्म में हो, उनको भगवान लोग मान लेते हैं और उसी हिसाब से रियल लाइफ में भी देखिए नंबर्स वही हिसाब का है। देखिए, हर एक जगह का अपना अलग प्रचलन, अपनी अलग आस्थाएं होती है। सभी का आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे वो असम हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो। देखिए, यहाँ पे हर एक कदम में जब वाणी बदल जाती है, हर एक कदम में जब पानी बदल जाता है, तो लोगों की जो सोच है, उनकी आस्था है, हम उसके ऊपर क्यों सवाल खड़ा करते हैं? क्योंकि हमारा देश तो अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है ना। तो हम ये कहेंगे कि हम हर एक नागरिक का सम्मान करते। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और इनके अलायंस की तरह सिर्फ सत्ता भोगने का लालच नहीं है। हम जीत करके आते हैं, वहां पे जनता की आवाज को तब भी बुलंद करते हैं। हम जहां नहीं जीतते, हम कभी भी ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा नहीं करते। चलिए ठीक है, ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करते, लेकिन आपके पार्टी के एक राज्यसभा सांसद है, उन्होंने ईवीएम के ऊपर पूरी किताब लिखी थी और आडवाणी जो उसका प्रस्तावना लिखे थे, गूगल पे होगा तो ईवीएम मैटर्स डेमोक्रेसी सर्च कर लीजिएगा। शुक्रिया, आप दोनों अपना कीमती समय दिया और इस चर्चा में हिस्सा लिया। आप तो देखिए, 5 राज्यों के चुनाव है, मतगणना जारी है, रुझान अब तक सामने आ रहे हैं और लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए। इंतजार करना होगा देर शाम तक की तस्वीरें साफ हो जाएगी।